अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, जरा ये बताओ, जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बताओ जब हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज गूंजती है तो क्या ये तुम्हारे कानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, अजान की आवाज तो मेरे कानों से टकराती है, मेरे कानों तक, मेरे घर तक पहुंचती है। आपने फरमाया, आए अब्दुल्ला, तुम्हें मस्जिद में आकर के नमाज अदा करनी पड़ेगी। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, माँ सोच रही है अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अब काम के लिए दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, फला जगह जाएगा, या गांव पर काम करेगा, अपने करियर में काम करेगा, पैसा कमा करके लाएगा, अब अच्छा मकान बन जाएगा। ये माँ की भी सोच है, बाप की भी सोच है, खुद बच्चे की भी सोच है। शायद कि वो ये समझ रहा है कि पैसे को जमा करना, बैलेंस इकट्ठा करना, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मकसद है। मेरे भाइयों, ये मकसद नहीं है। मकसद उससे पूछो जिस रब्बे कायनात ने इस दुनिया को, इस सृष्टि को रचाया है और बसाया है, ये कायनात बनाई है और इस कायनात के अंदर हमें पैदा किया है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम पूछते हैं हमारी पैदाइश का मकसद क्या है। पारा नंबर 27 सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 56, 57 और आगे तक पढ़ते चले जाएं, 56, 57, 58। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को नहीं पैदा किया है इल्ला लियअबुदून, मगर इसलिए कि वो मेरी ही इबादत करें। कुरान करीम, ये कुरान करीम सामने रखा हुआ है, अल्लाह की किताब है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है वो मकसद बता रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एक मकसद मालूम हुआ कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो क्या अल्लाह का कोई फायदा है? अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो क्या अल्लाह की शान बड़ी हो जाएगी? अल्लाह की तो शान बहुत बड़ी है, जो एक लफ्ज में, दो लफ्ज में, हजारों लफ्जों में नहीं बयान की जा सकती है। बहुत बड़ी निराली शान है उसकी, बहुत आला व अरफा है वो अल्लाह, उसे किस चीज की जरूरत नहीं है। हम अगर सब मिलकर के इबादत करने पे आ जाएं तो अल्लाह की शान बड़ी हो जाएगी? नहीं, अगर तमाम के तमाम अल्लाह के नाफरमान हो जाए तो अल्लाह की शान में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आ सकती है। और पूरी दुनिया मिलकर के अगर अल्लाह की वफादार बन जाए, ताबेदार बन जाए, अगर अल्लाह की मुती और फरमा बरदार बन जाए तो अल्लाह की शान में जर्रा बराबर भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। अल्लाह इसका जवाब भी दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगों, अगर मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं तुमसे कोई खाना मांग रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम मुझे खाना खिला दो। अल्लाह ने फरमाया, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्किन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं इनसे ये नहीं चाहता कि ये मुझे ला करके खाना खिलाएं, रिस्क नहीं चाहता। मा उरीदु मिन रिज़्क, मैं इनसे कोई रोजी नहीं मांग रहा हूँ, मैं इनसे कोई खाना नहीं मांग रहा हूँ। अल्लाह को न खाने की जरूरत है, अल्लाह को न पहनने की जरूरत है, अल्लाह को न सोने और जगने की जरूरत है। अल्लाह हमेशा से जग रहा है, अल्लाह हर वक्त अपने बंदों पर बिल्कुल नजर रखे हुए है। अल्लाह को सारी चीजें मालूम है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिस तरीके से हमें खाने की जरूरत पड़ती है, अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जिस तरीके से दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है, अल्लाह को इन तमाम चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इसका मतलब
ये नहीं है कि अल्लाह का कोई अपना फायदा है, नहीं, बल्कि हमारा अपना फायदा है। अगर हम अल्लाह की प्रशंसा करेंगे, अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे, अगर अल्लाह के सामने झुकेंगे तो अल्लाह हमारे दर्जात को बढ़ा देगा, दुनिया में भी हमें मकाम मर्तबा देगा, और आखिरत के अंदर अल्लाह ने जो नेमतों भरी जन्नत बनाई है उसके अंदर हमें एंट्री दे देगा, अल्लाह हमें दाखिला दे देगा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। नंबर एक ये चीज इबादत। आप किसी से अच्छे अंदाज से मिले ये भी इबादत है, आप दीन का काम करें ये भी इबादत है, आप हलाल कमाई लेकर के अपने बच्चों को खिलाएं ये भी इबादत है, आप अपने पड़ोसी के साथ में अच्छा सलूक करें ये भी इबादत है, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से अच्छा सलूक करें ये भी इबादत है, आप रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा दें ये भी इबादत है। इस तरह बहुत सारी इबादतें हैं, लेकिन इन तमाम में इस्लाम में बने रहने के लिए इबादत का एक अहम जरिया नमाज है, और नमाज पढ़ना ये बालिग होने से लेकर के मरने तक हर हाल में, जब तक हमारा दिमाग काम कर रहा है, चाहे हम बीमार हो, चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, चाहे हम खेत खलियान के अंदर हो, चाहे दुकान या मकान के अंदर हो, तमाम सूरतों में नमाज पढ़ना ये कंपलसरी है, वाजिब है, जरूरी है। औरतों के चंद अय्याम को छोड़कर तमाम, चाहे मर्द हो चाहे वो बच्चे हो, बालिग होने के बाद तमाम पर ये नमाज फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है, औरतों के चंद अय्याम को छोड़ करके, जिसको वो अच्छी तरीके से जानती हैं। आइए मैं एक बात और बता दूं, उसके बाद नमाज की अहमियत बताऊंगा। वैसे तो मौजू बड़ा लंबा है, लेकिन नमाज ना पढ़ने वालों का अंजाम क्या है इसकी तरफ मैं आपको लेकर के आऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लें कि नमाज इस्लाम का ये दूसरा रुकन है। इस्लाम के कितने अरकान हैं? बहुत जल्दी बोलिएगा, हाँ सिर्फ हाथ में बोल भी दो। कितने अरकान हैं? 5। ये तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला कलमे तौहीद, यानी तौहीद का होना जरूरी है। कोई भी अमल करने से पहले तौहीद कंपलसरी। अगर तौहीद नहीं है तो फिर कितने ही नमाजें पढ़ते चले जाओ, रोजे रखते चले जाओ, मदारिस खोलो, मकातिब खोलो और सदका व ज़कात अदा करो, गरीबों को देखो, यतीमों को देखो, सब कुछ करो, लेकिन अगर तौहीद नहीं है तो तमाम का तमाम बेकार माना जाएगा। लेकिन सिर्फ तौहीद और ईमान हो जाए तो फिर कोई अमल ना करो, ऐसा नहीं है, बल्कि अमल करना भी जरूरी है। तो इस्लाम का दूसरा रुकन है नमाज की अदायगी, नमाज को कायम करना। और ये अख्तियारी मजमून नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। नमाज पढ़ना ये जरूरी है। आज मुसलमानों ने, खास करके हम हिंदुस्तानी मुसलमानों ने, इसको अख्तियारी मजमून बना लिया है। अगर दिल करे तो चलो, ना दिल करे तो मत पढ़ो। ये हालात हमने बनाए हुए हैं, छोटे बड़ों ने सब ने। अच्छे दाढ़ी सजाए हुए हैं, लेकिन नमाज का टाइम आया, मन नहीं कर रहा है तो नमाज पढ़ने नहीं जा रहे। क्यों? ये है कि अगर आपकी जेब में 10 रुपए कोई मांगने वाला है तो दे दो, मन ना करे तो मत दो। यहाँ ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाए तो अब आप अख्तियारी मजमून नहीं है, बल्कि ज़कात जितना इस्लाम कह रहा है, जितना मेरे नबी कह रहे हैं, उतना हिस्सा निकालना ये आप पर जरूरी होगा। इससे पहले मेरे भाइयों, नमाजें हमारा अख्तियार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 3 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनसे तो अच्छे जो 1 वक्त की भी नहीं पढ़ते, वो अपने आप से ही अच्छे बन जाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा है ही नहीं कुरान और हदीस के अंदर के जो 3 पढ़ लें वो ज्यादा अच्छे हैं, और जो 2 पढ़े तो उनसे थोड़े से कम अच्छे हैं, जो 1 पढ़े उनसे थोड़े और कम अच्छे हैं, और जो ना पढ़े तो वो ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये जरूरी है। चलिए इतना सब जानते हैं, आगे बढ़ते नमाज की अहमियत की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं। कितनी बड़ी अहमियत है नमाज की, और बल्कि इसको कायम करने की। जंगे खंदक, जिसको जंगे अहज़ाब भी कहा जाता है, सन 5 हिजरी के अंदर ये होती है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मक्का ले गए। मक्का में भी इस्लाम बढ़ता जा रहा है, मदीना चले गए, मदीना के अंदर भी इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। अब ये मक्का के मुशरिकीन ये परेशान होने लगे, लो मामला तो गड़बड़ हो गया। मोहम्मद यहाँ मक्का से निकल के मदीना चले गए, इस्लाम वहां पे भी नहीं रुक रहा है, लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते चले जा रहे हैं। इन्हें परेशानी लायक हुई तो इन्होंने अपने चंद लोगों को मदीना के यहूदियों के पास भेज दिया, जो मदीना के इर्द गिर्द यहूदी रहते थे, उनके पास पैगाम भेजा कि तुम सब मिलकर के तैयार हो जाओ और हम इधर मक्का से यलगार करेंगे, तुम उधर से तैयार रहना। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह और इनके मानने वालों पर बैक बैक हमला बोलेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम मोहम्मद को भी मिटा देंगे और मोहम्मद के मानने वालों को भी मिटा देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिटाने का अज़्म कर लिया। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर मिली कि लोग आना चाह रहे हैं, बैक बैक इकट्ठा होकर ये तमाम इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों पर हमला बोलना चाहते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को जमा इकट्ठा किया, मशवरा किया। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इमाम कायनात को मशवरा दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मदीना के बाहर, मदीना जहां से हम मदीना के अंदर एंट्री करते हैं, वहां एक खंदक खोद दी जाए, एक खाई खोद दी जाए, ताकि ये लोग बैक वक्त हमारे ऊपर आसानी से हमला बर ना हो सके। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बात को माना और अपने सहाबा को इस मशवरे को मानने के बाद हुक्म दे दिया, ऐ मेरे साहबा जाओ फौरन और कुदाल लेकर के मदीना के बाहर गहरी सी खाई खोद लो, गहरी सी खंदक खोद लो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिला, सहाबा तैयार हो गए और फौरन ये काम करना शुरू कर दिया, खंदक खोद करके तैयार कर दी गई। मामला ईजा रसीद मामला यहाँ तक के पहुंचा कि लोग आ गए हमला करने के लिए, उधर मक्का से लोग आ गए, इधर मदीना के यहूदी जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मदीना पर, इस शहर पर जिसमें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद थे, हमला करने के लिए उन्होंने पूरी तगोदो करना शुरू कर दी, मेहनतें करना शुरू कर दी। सहाबा को पीछे हटा करके मदीना पर हमला बोलने की कोशिश करने लगे। सहाबा मशगूल हो गए, सहाबा उनको पीछे धक्का दे रहे हैं, उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक के सहाबा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करना पड़ी कि सहाबा को असर की नमाज का भी पता नहीं चला कि असर की नमाज का वक्त कब आ गया और कब निकल गया। आइए असल मौजू की तरफ, मौज़ू इस्तिशहाद की तरफ जरा हम आपको लेकर के चले। अल्लाह के नबी बैठे हुए, शाम का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो चुका है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आंखों में आंसू लेकर के इमाम कायनात के पास चले आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आज असर की नमाज बिल्कुल सूरज डूबते डूबते, सूरज के गुरूब होते होते मैंने आज असर की नमाज पढ़ी है, मुझे उससे पहले टाइम ही नहीं मिल सका। अल्लाह के नबी ने इतना सुना, आपने फरमाया, मेरे सहाबी, मैंने तो अभी तक असर की नमाज भी नहीं पढ़ी है। इतने मशगूल हो गए। आज हमारी मशगूलियत का आलम तो देखो, दीन के मामले में नहीं, दुनिया दीनदारी के मामले में कि आज हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक ही नहीं मिल पा रही है। वहाँ दीन का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी सुस्ती हो गई या मौका नहीं मिल पाया मक्का और यहूदियों को पीछे और परे हटाने में। तो गम हो रहा है, एहसास हो रहा है। और मेरे भाइयों, यही वो अवसर है, यही वो मौका है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिमों के खिलाफ बद्दुआ की। अल्लाह के नबी ने किसी मौके पर भी बद्दुआ नहीं की, जो खास मौके हैं जहां आपको ज्यादा तकलीफ दी गई, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी मौके पर भी लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। यहाँ तक कि वो ताइफ का मंजर आपको मालूम है, अल्लाह के नबी ने सोचा था कि ताइफ के लोग पढ़े लिखे हैं, हो सकता है कि मेरी आवाज पर लब्बैक कह दे, हो सकता है ये तौहीद को कबूल कर ले। अल्लाह के नबी जब ताइफ के मैदान में, ताइफ के बाजार में पहुंचते हैं और लोगों से जब कहते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, ऐ लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। इमाम कायनात ने वहां के सरदारों को दावत
दी, वहां के पढ़े लिखे को दावत दी। लोगों ने क्या किया, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे औबासों और बदमाशों को लगा दिया। आपके पीछे से गुंडे और मवाली लोगों को लगा दिया जो इमाम कायनात के पीठ पर आपके जिस्म आधार पर उठा उठा करके पत्थर मार रहे थे और आपको खदेड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब जानते हैं, मैं मुख्तसर करते हुए आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी को इतना मारा गया यहाँ पर कि अल्लाह के नबी के जिस्म अतर से खून निकल करके आपके नालैन आपके जूतों में जम गया और आप बेहोश होकर के एक बागीचे के पास जाकर के गिर जाते हैं। मेरे भाइयों, जब होश आया तो फरिश्ता मौजूद था। फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो तो ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के दरमियान में जिस तरीके से चाकी के दो पार्ट होते हैं, जिस तरीके से आटा पीसने की मशीन के दो पार्ट होते हैं, उसी तरीके से दो पहाड़ियों के बीच में रख करके इन ताइफ के लोगों को पीस दिया जाए। मेरे भाइयों, जरा गौर करना, मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब जुबान खुलती है तो आप क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को सत्य मार्ग दे दे। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को सीधा रास्ता दे दे। फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह, ये जानती नहीं है। और अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, मुझे उम्मीद है आज अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो ना मानने दो। मुझे उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्ल इनकी तो मुझे जरूर मानेगी, तौहीद का इकरार करेगी, वो इस्लाम के अंदर जरूर इंशाअल्लाह दाखिल होगी। इतनी तकलीफ अगर आज मुसलमानों हमें हो जाए तो हम चीख पड़ेंगे, दूसरों को गालियों से भी नवाज देंगे। लेकिन मेरे नबी थे, सब्र कर रहे हैं और इतना इशारा भी मिल रहा है कि आप इशारा कर दो, आप हुक्म दे दो तो इनको पीस दिया जाए। लेकिन नहीं, आपने नहीं कहा, बल्कि दुआएं दी। लेकिन जब आपकी नमाज छूट गई, असर की नमाज आप वक्त पर ना पढ़ सके, नमाज छोड़ी नहीं थी, वक्त पर ना पढ़ सके तो आपने मालूम है क्या कहा था? बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बद्दुआ की थी वो हदीस के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया, मल अल्लाहु कुबूरहुम व दयारहुम नारा कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल मुस्ता। ऐ अल्लाह, इनके घरों को और इनकी कब्रों को आग से भर दे। जिस तरीके से इन्होंने हमें बीच की नमाज अदा करने से रोक दिया, जिस तरीके से इन्होंने हमें असर की नमाज टाइम पर अदा करने से रोक दिया। बद्दुआ कर हमारी नमाजें कितनी खत्म हो रही हैं, कितनी असर की नमाजें चाय के होटलों पर बैठ करके गायब हो जाती हैं। अंदाजा किया है आपने? आप घर से निकलते हैं तो अजानें मस्जिदों में होती हैं और आप होटलों पे होते हैं, मस्जिदों में अजानें हो रही होती हैं, आप अपने कारोबार में लगे होते हो। कभी सोचा है ये? कभी गौर किया है? नहीं, हमारी ऐसी एक असर नहीं, कितनी जाती है, कितनी और दूसरे वक्त की जाती है, हमें कोई पता नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ अंदाजा लगाओ कि नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। और आगे उन लोगों के लिए भी इसके अंदर इबरत है जो आगे मैं बयान करने जा रहा हूँ, जो कहते हैं मौलवी साहब आपका काम तो है मदरसे में पढ़ा देना, उसके बाद नमाजें पढ़ लेना, हमें दुकान भी चलानी रहती है, हमें खेत भी जोतना रहता है, हमें ये करना रहता है, हमें वो करना रहता है। मेरे भाइयों, ये मैंने शुरू में कहा था कि ये अख्तियारी मजमून नहीं है। चाहे तुम खेत में हो, चाहे खलियान में हो, चाहे सफर में हो या हदर में हो, ये नमाजें हर हाल में पढ़नी ही पढ़ेंगी। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता कि नहीं, अगर मौका मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चलो चलेगा। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बेचारे नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन अगर हल लेके निकल गए खेत पे तो ये भी छोड़ देते हैं नमाज। अगर कुछ और लेने चले गए, चारा लेने चले गए, या खेत कट रहा है, गल्ला घर में आ रहा है, तो ये अच्छे नमाजी भी नमाजें छोड़ करके बैठ जाते हैं। चलो अब कल से पढ़े, बहाना क्या कहते हैं, चलो अब नहा धो के जुमे के दिन से पढ़े, ये बहाने तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के अंदर मौजूद है। सहाबा ने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते हुए जब वो सजदे के अंदर गए,
कुफ्फार जो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत में जंग कर रहे थे, उन्होंने कहा कितना बेहतरीन मौका था जब ये मुसलमान सजदे के अंदर गए थे तो हम अपनी तलवार से इनके सरों को तन से जुदा कर देते। कितना अच्छा मौका था। ये नमाज में तो हिलते डुलते हैं नहीं, हम जब सजदे में गए थे तभी इनका काम तमाम कर देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौके पर सलातुल खौफ का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। खौफ की हालत में नमाज किस तरीके से अदा की जाएगी, ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर इसे देखना है तो सूरत उन-निसा की आयत नंबर 102 पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आमतौर पे एक मफहूम बता देता हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, जब आप इनको नमाज अदा करा रहे हो, जब आप को नमाज पढ़ा रहे हो तो आप इस अंदाज से नमाज पढ़ाइए कि आधे लोग हथियार लेकर के इनकी रक्षा में बॉडी गार्ड बनकर के खड़े हो जाएं और आधे लोग आगे अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाएं, नमाज अदा करें। जब ये लोग नमाज पढ़ ले तो ये पीछे आ जाए, अब ये पुलिस वाले बन जाए, ये बॉडी गार्ड बन जाए, ये मुसल्ला अपराध बन जाए, इनकी रक्षा और हिफाजत में ये खड़े हो जाए, अगले लोग आकर के नमाज पढ़े। बताइए इससे ज्यादा मशगूलियत का आलम क्या होगा। खतरा है, जंग का मौका है, लोग तलवारें चला सकते हैं, लोग इबादत करते हुए मार सकते हैं। अल्लाह कह देता नहीं, ऐसा करो नमाज जाकर के पढ़ लेना, नमाज बाद में पढ़ लेना। लेकिन नहीं, नमाज को अपने वक्त में पढ़ना है। अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों पर उनके मुकर्ररा औकात में फर्ज है। नमाज को अपने वक्त में पढ़ना है। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलातुल खौफ का हुक्म नाज़िल फरमा दिया। वो खेत के जोतने वाले लोगों, आज बहाना ढूंढते हो, दुकानें चलाने वाले लोगों तुम बहाना ढूंढते हो मैं दुकान चलाऊं कि नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। मेरे भाइयों, ज़हन बना लो, अल्लाह पर यकीन और विश्वास तो कर लो। अगर तुम नमाज के टाइम पर तुम अपनी दुकानों को बंद करोगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे यहाँ के ग्राहकों को बाद में भेज देगा। रोजी का इंतजाम करने वाला तो अल्लाह है। आप बनाए, डॉक्टर लिख देता है बोर्ड पे सुबह 10 से लेकर के 12 तक, उसके बाद शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। आप जाते हैं नहीं जाते? पता करते हैं। हाँ, सुबह कै बजे बैठेगा डॉक्टर? 10 बजे बैठेगा। अब आप कहते हैं यार 10 बजे बैठेगा, चलो कहीं और चले जाते हैं। नहीं, आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वो अगला गैप देने के बाद 4 बजे से शाम तक अगर आप अपनी दुकान का ये नियम बना लें और नमाज के टाइम पर आप चले जाएं तो लोगों को पता चल जाएगा कि फला साहब जो है नमाज पढ़ने जाते हैं, इतने टाइम पर सामान नहीं मिलेगा, 15 मिनट के बाद मिलेगा। अल्लाह आपकी रोजी का इंतजाम कर देगा। लेकिन जहन आपने जैसा बनाया हुआ है वैसे ही बना हुआ है। आप दुनिया तो बना रहे हैं लेकिन आखिरत आपकी तबाह और बर्बाद हो रही है। तो मेरे भाइयों, ये भी एक बात है, कोई मशगूलियत नहीं, कोई बहाना नहीं। ये जो बहाने ढूंढते हैं ये सब तमाम के तमाम गलत हैं। और जरा नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाएं। अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम नाबीना सहाबी इमाम कायनात की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह, मेरी निगरानी करने वाला, मेरे डंडे को या मेरे हाथ को पकड़ करके मस्जिद में लाने वाला, मेरा सहारा बनने वाला कोई नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं अपने घर पर नमाज अदा कर लिया करूं। अल्लाह के नबी इजाजत दे दीजिए, मैं अपने घर पे नमाज अदा कर लिया करूं। अल्लाह के नबी ने देखा हाँ ये नाबीना है, कैसे आएंगे, दिक्कत हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जाओ घर पे अदा कर लिया करो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने बुलवाया अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम को, और बुलवाने के बाद एक सवाल किया। क्या कहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम, जरा ये बताओ, जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजती है, अल्लाहु अकबर
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। बताओ जब हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज गूंजती है तो क्या ये तुम्हारे कानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? अब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, अजान की आवाज तो मेरे कानों से टकराती है, मेरे कानों तक, मेरे घर तक पहुंचती है। आपने फरमाया, आए अब्दुल्ला, तुम्हें मस्जिद में आकर के नमाज अदा करनी पड़ेगी। अंदाजा करें, यहाँ हम नमाज नहीं पढ़ रहे, यहाँ नमाज घर पे पढ़ लेने की बात हो रही है। मर्दों के लिए मस्जिद में आना जरूरी है। मैं फतवे की तरफ नहीं जा रहा हूँ कि अगर आप कभी कभार पढ़ ले रहे हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी, लेकिन मर्दों के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में जाएं और औरतें अपने घरों पे नमाज पढ़ें। और अगर ऐसा मौका है जहाँ इंतजाम है तो औरतें भी मस्जिद के अंदर जा सकती हैं। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में औरतों को मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़वाई है। तो बहरहाल ये मसला अलग होना या ना होना, लेकिन अहमियत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम्हें मस्जिद में आकर के नमाज पढ़नी पड़ेगी। इससे एक मसला ये भी मालूम हुआ कि अगर अजान की आवाज हमारे घरों तक पहुंच रही है तो हमें मस्जिद में आना चाहिए, लेकिन घर इतनी ज्यादा दूर है कि हमारे घर तक आवाज नहीं पहुंचती है। मान लो भी थोड़े दिन पहले काफी सर्दी थी, मसाजिद से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया था, तो अगर जाहिर बात है कि कोई मस्जिद के गेट पर या ऊपर चढ़ करके भी अजान पड़े तो मोहल्ले के चंद घरों तक ही आवाज पहुंचेगी। ये दौर वो था। आज तो लाउड स्पीकर का है, अगर कोई कई किलोमीटर भी दूर हो तो तब भी आवाज पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उस कई किलोमीटर पे आवाज पहुंच रही है लेकिन उसका आना मुश्किल है तो मैं समझता हूँ अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात के तहत वो अपने घर पे नमाज पढ़ सकता है। लेकिन रास्ते हमवार हैं, बिल्कुल सीमेंटेड रास्ते हैं और पास पड़ोस में हमारा घर है, उसके बावजूद हम घरों पे नमाज पढ़ लें। लेकिन यहाँ बात उन लोगों की है जो पढ़ते ही नहीं है। वो अंदाजा करें कि आपका क्या मामला होगा। बहरहाल तो ये अहमियत के तौर पर कुरान और हदीस भरा पड़ा है। मैं बस मुख्तसर यहाँ से आपको आगे लेकर के चलता हूँ। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को क्या हुक्म दिया, फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। अल्लाह के नबी, आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। पारा नंबर 16 सूरत तहा आयत नंबर 132 132। वअमुर अहलक बिस्सलाह, अल्लाह के नबी आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। वस्तबिर अलैहा, और उसके ऊपर आप भी जम जाइए। ऐसा नहीं है फजर में आपकी आंख खुल गई और आपने कहा अल्लाह बेटा जाओ बेटा नमाज पढ़ आओ, अब्दुल्ला अब्दुल रहमान जाओ, अरे अजान हो गई, तुम लोग बिस्तर पे पड़े हुए नमाज पढ़ के आ जाओ। बच्चों से कह दिया अपना बिस्तर पे सो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। अल्लाह के नबी आप अपने अहल को नमाज का हुक्म दीजिए, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर आप भी जम जाइए। एक तो हुक्म भी देना है, खुद भी अमल करना है और जम जाना है। ऐसा नहीं कभी कभार, बराबर नमाज पढ़नी है। और यही वजह है कि नबी पर जब से ये नमाज पंजवक्ता फर्ज हुई, अल्लाह के नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, सहाबा ने कभी भी नमाज नहीं छोड़ी। तो घर वालों को, हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ने फजर की आते हैं, घर जाकर चुपके से दरवाजा खोलते हैं कहीं बहू ना उठ जाए, न डांटेगी फिर बेटा ना उठ जाए, इतनी मेहनत करके और कुछ इसलिए भी नहीं जगाते रहे मेरा बेटा कारोबार करके आया है, 50 लाख कमा के लाया है, डिस्टर्ब ना हो जाए नींद में, चुपके से दरवाजा खोल के सो जाते हैं। कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों, वसीयत किया करो, नसीहत किया करो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को फरमाया। और देखते हैं हदीस देख लेते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुक्म देते हुए फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीना। ऐ लोगों, अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। 7 साल के हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो।
काउंटिंग हो रही है। 6 साल का हो गया, चलो पढ़ा लो। 7 साल का हो गया, अब दर्जा 5 में आ गया। 8 साल का हो गया, हाई स्कूल में आ गया। अब और बड़ा हो गया, इंटर में आ गया। अब हमारा बच्चा कमाई करने के लायक हो गया। लेकिन 7 साल का हुआ तो नमाज पढ़वाने का तो कहीं ज़हन में नहीं आया। बच्चों को नमाज भी पढ़वानी है, नहीं पढ़वानी है, आता है ज़हन में। शादी करने वालों, शादी करना नबी की सुन्नत, लेकिन शादी के हुकूक अदा करना भी शरीयत का मसला है। और अदा करने में एक मसला ये भी है कि अल्लाह अगर बच्चों की नेमत से आपको नवाज दे तो उन्हें तरबियत, और तरबियत में नमाज जिसके जरिए आदमी दीन से जुड़ेगा, इस्लाम से जुड़ेगा। ये नमाज आप अपने बच्चों को अगर हुक्म देंगे तो आपकी गैरत आपको जगा देगी कि आप अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दें और आप खुद नमाज ना पढ़ें। ऐसा नहीं हो सकता है। यकीनन आप भी नमाजें पढ़ेंगे, और जब आप खुद ही नमाजें नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे हुक्म दे सकते हैं। आज शादीशुदा लोग नमाज पढ़ते ही नहीं है। इल्ला माशाल्लाह जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन ज्यादातर लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब उनके बच्चे हो गए 6 साल, 7 साल के, 8 साल के, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने 10 साल पर मारने का जो हुक्म दिया, 10 साल के हो गए, हम खुद नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को नमाजें कैसे पढ़वा सकते हैं। तो जब आप खुद भी नहीं पढ़ोगे, बच्चों को भी नहीं पढ़वाओगे, तो आगे अंजाम क्या होगा, इंशाअल्लाह मैं उसकी तरफ आऊंगा। लेकिन अभी ये हदीस पहले पूरी सुन ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरु औलादकुम बिस्सला व हुम अबनाउ सबी सिनीना। ऐ लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। फज़रिबूहुम अलैहा व हुम अबनाउ अश्र सिनीना। और जब ये 10 साल के हो जाएं तो इन्हें मार मार करके नमाज पढ़वाओ। अगर आप 7 साल से पढ़वाना शुरू करेंगे तो आदत बन जाएगी। लेकिन किसी बिना पर माहौल और सोसाइटी को देख करके अगर बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे तो अब थोड़ा सा डंडा उठाइए, हल्का फुल्का मारिए, उन्हें तंबीह कीजिए, नसीहत कीजिए। मारने का मतलब यह नहीं है कि आप उठाइए और धड़ 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 मारना शुरू कर दीजिए, नहीं, अब थोड़ा सा सख्ती करना जरूरी है। बताइए, नबी अपने बच्चों पर नमाज पढ़वाने के लिए सख्त होने के लिए नसीहत कर रहे हैं, तो बताइए आप अपने लिए क्या सोचते हैं। आपको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो नमाज खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज पढ़वाएं। यही कुरान कहता है, वाक़िमुस्सला वातुज़्ज़का वरकऊ मअर्राकिईन। ऐ लोगों, नमाज कायम करो, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने का हुक्म अगर पूरे कुरान के अंदर ढूंढा जाए मेरे भाइयों, कहीं पर भी आपको इक़रा अस्सला नहीं आएगा या इक़रा उस्सला नहीं आएगा, बल्कि इस तरीके के अल्फाज आपको कुरान करीम के अंदर मिलेंगे, जिसका मतलब होता है नमाजों को उनके अपने मुकर्ररा औकात में कायम करना है, नमाज को अदा करना है और मुसलसल अदा करना है, जम जाना है इस इबादत पर मेरे भाइयों। तभी हम दिखेंगे कि हाँ वाकई इस्लाम में जुड़े हुए हैं या नहीं हैं। तो नमाज पढ़ें। अब चलिए मुख्तसर में इधर आपको लेकर के आऊं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और इससे पहले लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। पारा नंबर 16 सूरे मरियम आयत नंबर 58 से आगे आप पढ़ते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऊपर की आयत में अंबिया और उनकी फर्मा बरदार औलाद का जिक्र किया। जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ये अंबिया और अंबिया की औलाद, ये वो लोग हैं जब इनके ऊपर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती थी या की जाती है। वही इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, रहमान की आयतें जब इनके ऊपर पढ़ करके सुनाई जाती है, जब तिलावत की जाती है, खर्रू सुज्जदन व बुकिया, तो ये सजदा रेज़ हो जाते हैं, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए सजदे में चले जाते हैं, सजदा करते हैं। और सजदा करने का मतलब नमाजें पढ़ते हैं। खिलाड़ियों की तरह थोड़ी कि छक्का मार दिया तो सजदे में गिर गए, ये नमाज काफी होगी, ये नमाज नहीं, नमाज पढ़ना है। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी
जन्नत में रिफाकत चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ, तो आपने फरमाया आइन्नी अला नफ्सिका बिकसरत सुजूद, ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करो। यानी सजदे करने का मतलब जुज बोल करके कुल मुराद है, यानी नमाजें पढ़ो, नमाजें अदा करो। तो नमाजें पढ़ते थे, वो सजदे करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। ये अंबिया और उनकी कुछ औलाद को छोड़ करके ज्यादातर का ये मामला था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया उसके बाद, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ागुस सलाता वत्तबगुश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, फिर उनके बाद कुछ ऐसे नाहंजार, उसके बाद कुछ ऐसे नाखलफ, उसके बाद इस तरीके से बुरे लोग ना आ गए जिन्होंने नमाजों को जाये कर दिया। वत्तबगुश शहवात, और वो ख्वाहिशात के पीछे चल निकले। बाद में कुछ ऐसे लोग आ गए अज़ागुस सला, उन लोगों ने नमाजों को जाये कर दिया। नमाजों को जाये करने का मतलब उलमाए किराम ने बताया, या तो उन्होंने सिरे से नमाजों को छोड़ दिया, या नमाजों में सुस्ती और काहिली के शिकार हो गए। उन्होंने पूरी खुशू और खुजू के साथ में नमाजें नहीं पढ़ी, या नमाजों को बर्बाद कर दिया, नमाजों से दूर भाग गए, नमाजें छोड़ना शुरू कर दी। अज़ागुस सलाह वत्तबगुश शहवात, और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल निकले। मेरे भाइयों, फजर की नमाज हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ लोगों, इस वक्त नींद जो आ रही है, इस नींद से बेहतर नमाज है। लेकिन आज हमारी उल्टी सोच बन गई कि आज हम नींद को बेहतर समझ रहे हैं नमाज से। नौजवान पूरी रात नहीं सोता है, और ये एक से एक स्कीमें भी बहुत पैदा हो जाती। अभी ये VI, वोडाफोन और इंडिया जो दोनों मिल गए ना, इन्होंने भी मक्कारी शुरू कर दी है। ये 299 रुपए का रिचार्ज 12 से लेकर के 6 तक फ्री। अब सुन्नत की मुखालफत कैसे होगी? नबी का तरीका ये है कि आप इशा की नमाज पढ़ के बिला जरूरत मत जगिए, सो जाइए जाकर। ये कंपनियां आपको 12 बजे के बाद कह रही हैं जग जाओ, अब फ्री में डाटा मिल रहा है, खूब चलाओ। चला रहा है नौजवान, अलग सोता है, अलग कमरा लेकर के सो रहा है, उसी में डाटा रात भर चला रहा है, फ्री में मिल रहा है। मेरे भाइयों, ये फ्री में मिलने वाला डाटा ये आपको फ्री में आपकी सेहत को बर्बाद कर देगा, आपको हलाक कर देगा, आपकी सेहत को डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरे भाइयों, रात का जगना ये बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन आप इन कंपनियों के चक्कर में पड़े हो। लेकिन जब फजर का टाइम होता है तो ये सो जाते हैं, बहुत बढ़िया नींद आ रही। मौसम भी बड़ा अच्छा, गर्मी में अगर पूरी रात नींद ना आए तो सहरी का जो टाइम होता है, जो तहज्जुद का टाइम होता है, यहाँ से नींद शुरू होती है और सूरज निकलने के बाद हमारी आंख खुलती है। बिल्कुल उल्टे शरीयत के हम खिलाफ जा रहे हैं। जबकि मुअज्जिन क्या कह रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ऐ सोने वालों, अब नमाज ये नींद से बेहतर है। किस हैसियत से? मेरे भाइयों, नमाज पढ़ोगे तो आखिरत भी कामयाब होगी, आखिरत हमारी बनेगी, अज़ाबे इलाही से बचेंगे, और दुनिया भी हैसियत से सुबह का सुहाना वक्त और बेहतरीन हवा हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। बेहतरीन है वो जिसमें हम सो जाते हैं। गर्मियों में भी फजर के टाइम और सर्दियों में हमारी रजाई और लिहाफ नहीं हटता है, इस बिना पर भी सो जाते हैं। फजर में बेचारे वही लोग जो शुमार कर रहे हैं 60 साल के हो गए, अब 10 साल में तो कम से कम जाना ही है, अब तो मौत करीब है। चलो भाई, नींद भी लग रही है, लिहाफ भी नहीं उतारा जा रहा है, फिर भी उतार के चलो, जाना ही पड़ेगा। वही बेचारे जा रहे हैं, वरना इन नौजवानों को मस्जिदों में होना चाहिए था। ये नौजवान मस्जिदों में जाकर के सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। फखलफ़ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ागुस सलाह वत्तबगुश शहवात, वो ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। मेरे भाइयों, आज की पोजीशन भी यही है, नमाजें मस्जिदों में होती है, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है नहीं, कौन जाए मैं अपने मोजे को निकालूं, कौन जाए जूतों को निकालूं, कौन अपनी आस्तीन को ऊपर उठाए और उसके बाद ठंडे पानी से वुजू बनाए। मेरा दिल नहीं चाहता तो मैं नमाजें पढ़ने जाने के लिए तैयार नहीं हूं। औरतें अपने घरों में टाइम
ब्रेकफास्ट कर रही है, खाना बना रही है, अगर उससे पूछो असर की नमाज के वक्त में बताओ तुमने जोहर की नमाज पढ़ी है ना पढ़ी है, तो वो कहेगी नहीं खाना बनाने में आज टाइम निकल गया, आज नहीं पढ़ी है। खाना बनाने में ही उनका टाइम निकल जाता है। औरतें भी ये नमाजें नहीं पढ़ना चाहती, या खलेरी आ गई, मौसेरी आ गई, फला फूफी आ गई, ममानी आ गई, बातें करना शुरू, टाइम निकल गया, कहते चलो अब तो टाइम निकल गया, कल से नमाजें पढ़ें। ये ख्वाहिशात नहीं है तो क्या है? ख्वाहिशात के पीछे अभी अगर इतने लोगों में जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ आधे लोग ईशा की नमाज पढ़ के यहाँ नहीं बैठे होंगे। हाथ नहीं उठवाऊंगा, डरना मत आप लोग। कोई लोग सोचते होंगे कि हाथ ना उठवा दे तो हमने तो पढ़ी नहीं है नमाज। तो नमाजें ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। अब जो नमाजों को जाय करेंगे और ख्वाहिशात के पीछे पड़ेंगे, उनका नतीजा क्या होगा? इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह भी बयान किया है, और मेरा मौजू भी यही है कि नमाज न पढ़ने वालों का अंजाम क्या होगा। अल्लाह कह रहा है फसौफ युल्कौन गय्या, वो जहन्नम की खतरनाक और गहरी वादी के अंदर डाल दिए जाएंगे। बेनमाजियों अब सुनो, अभी भागना मत। मैं बहुत दूर से चल के आया और कल 3 बजे से सफर करते करते यहाँ आपके यहाँ मैं 5 बजे तकरीबन आजमगढ़ में उतरा हूँ, और थकावट महसूस हो रही है, नींद भी लग रही थी, लेकिन अब बोल रहा हूँ तो नींद तो खत्म, लेकिन थकावट तो है। अगर आप मुझे अकेला छोड़ करके जाएंगे तो मैं अच्छा तासुर आपसे ले लूंगा, बैठे रहिए आराम से। अगर वाकई किसी को पेशाब या कोई और हाजत है तो आप इत्मीनान से उठिए और लोगों को परेशान न करते हुए आराम से निकल करके अपने हाजत को पूरा करके आइए। इंशाअल्लाह मैं आगे कुछ और बेहतरीन बातें आप तक बताऊंगा। हो सकता है कि कोई ना कोई फायदा इस जलसे के इस स्टेज से आप तक पहुंच जाए और ये इनकी कामयाबी का ज़ामिन हो और हमारा भी इससे फायदा हो जाए। तो अगर नमाजें नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों ने नमाजें नहीं पढ़ी पहले के लोगों ने, तो क्या हुआ? अल्लाह कह रहा है फसौफ यल्कौन गय्या, वो जहन्नम की गहरी वादी के अंदर झोंक दिए जाएंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अस्सला के अंदर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से लिखते हैं कि गई वो खतरनाक वादी है जो बहुत ज्यादा गहरी है और जिसके अंदर पीपर खून है, जिसके अंदर बदबू है, बड़ी खतरनाक वादी है। उसके अंदर बेनमाजी और शहवात के पीछे चलने वाले, ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले उस जहन्नम के अंदर झोंक दिए जाएंगे। अच्छा नौजवानों, तुम्हें एक बात और बताऊं, ख्वाहिशात को समझना। ख्वाहिशात के पीछे हम कैसे पड़ जाते हैं। 10 नमाज पढ़ने वाले नौजवान हो, अगर अभी इंडिया और अफ्रीका का मैच चल रहा हो और खास तौर से कोई वर्ल्ड कप वगैरह हो, मैच चल रहा हो और 3 ओवर बचे हो, 3 या 4 ओवर बचे हो और जीत भी बिल्कुल बाउंड्री पर हो और इधर अजान हो जाए, असर की अजान हो जाए, बताओ कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे? नमाज पढ़ना तो छोड़ो, नमाज छोड़ ही दे। कहेंगे पहले ये देख लो, ये तो खेल चल ही रहा है, ये कहाँ रुकने वाला है, नमाज तो हम बाद में पढ़ लेंगे। मेरे भाइयों, जानबूझ करके नमाज छोड़ना या आगे पीछे करना ये बड़ा खतरनाक गुनाह है और यही ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात के पीछे पड़ना है। और जो ख्वाहिशात के पीछे पड़ेगा, नमाजों को ज़ाय करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसको जहन्नम की गहरी वादी के अंदर डाल दिया जाएगा। अच्छा, इसी आयत के इन्हीं आयात में अल्लाह ने आगे हल भी बताया। अगर किसी ने इससे पहले नमाजों को ज़ाय किया हो, अगर वो ख्वाहिशात के पीछे चला हो, लेकिन अगर उसे एहसास हो जाए तो उसका भी हल अल्लाह ने इन्हीं आयात के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका यदखुलूनल जन्ना वला युज़लमून शैया। इल्ला मन ताबा, हाँ मगर वो लोग जो तौबा कर ले,
ताबा यतूबू के माना होता है रुजू कर लेना, अल्लाह की तरफ पलट करके आ जाना, यानी अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से अपने पिछले गुनाहों की माफी मांग लेना और मांगने के बाद आगे उस अमल पर सही तौर पर चलने लग जाना। इल्ला मन ताबा, मगर वो आदमी जो तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ पलट करके आ जाए, वो आमना और ईमान ले आए, अल्लाह को सही तौर पर मानने लग जाए, अमा इमाम कायनात को सही तौर पर मानने लग जाए, वो अमिला सालिहा और नेक अमल करने लगे, अल्लाह ने फरमाया उलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। कोई आदमी नमाज़ें नहीं पढ़ता था, यहाँ एक बात और बता दूं, कोई 45 साल का आदमी नमाज पढ़ने लगे, इससे पहले नमाज न पढ़ता हो तो बहुत सारे लोग चिटकियां लेते हैं, कहते हैं देखो कितना बड़ा नमाजी बन रहा है, इससे पहले इसने नमाज ही नहीं पढ़ी, इससे पहले इसने ऐसा किया, इससे पहले वैसा किया। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए भी आयत करीमा के अंदर जवाब है, जो गुनाह करते करते बाद में पलट आते हैं और नेक अमल करना शुरू कर देते हैं। ये उलमाए किराम जानते हैं। एक हदीस वो भी है जिसके अंदर ये बताया गया है, एक आदमी अच्छा खासा नेक अमल करते 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 जन्नत के करीब पहुंच जाता है, बिल्कुल जन्नत के एक गज या एक बालिश के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, कुछ ही दूरी पर होता है, फिर अमाल जहन्नमियों वाले करने लगता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है, जहन्नम में चला जाता है। और एक आदमी जिंदगी भर जहन्नम के अमल करता रहा, बिल्कुल जहन्नम के करीब पहुंच जाता है और उसके बाद वो तौबा कर लेता है, नेक अमल करने लगता है, वो जन्नत में चला जाता है। लिहाजा अगर कोई नमाजी ये सोचता है कि फला आदमी अब मस्जिद में आया है तो इसकी नमाजें कहाँ कबूल हो जाएंगी, मेरे भाइयों ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कहीं अल्लाह ही हमारे दिलों को मोड़ ना दे, क्योंकि दिल अल्लाह रहमान की दो उंगलियों के दरमियान में है, अल्लाह उलटता पलटता रहता है, हमारे दिलों को कब उलट दे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआएं भी करते रहना चाहिए, वह सब्बित अक़दामना, ये दुआएं करना चाहिए, अपने ईमान की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए, अपने नेक अमाल की साबित कदमी की दुआएं करना चाहिए। कोई अगर नेक अमल की तरफ आ जाए तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे बुरा तसव्वुर नहीं करना चाहिए। यहाँ अल्लाह भी यही कह रहा है, अगर किसी ने नमाजों को ज़ाय किया, अगर किसी ने नमाजों को बर्बाद किया, अगर किसी ने ख्वाहिशात के पीछे चलकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा, अगर वो ईमान ले आए, अगर वो तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक अमल करने लगे, उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो तमाम के तमाम लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वला युज़लमून शैया, और उनके ऊपर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, बराबर उन्हें सवाब देकर के उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मालूम हुआ मेरे भाइयों, अगर तुमने नमाजें नहीं पढ़ी है, अगर तुम नमाजों को ज़ाय करने वाले बनते रहे और यही ऐसे ही इंतकाल हो गया, मेरे भाइयों जहन्नम की गई वादी के अंदर डाल दिया जाएगा। और अगर हाँ अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी और अल्लाह की दरबार की तरफ अगर हम बढ़कर के चले गए, तौबा कर ली, ईमान ले आए और नेक अमल शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। लिहाजा नमाजों के बारे में अपनी इस्लाह करो। रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, यहाँ से ही तौबा करके इबादत करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और आखिर में शाबान के बीच शाबान से सुस्त हो जाते हैं, कहते हैं चलो अब तो रमजान आ ही रहा है, नमाजें पढ़ लेंगे। नियत खराब है और अमाल का दारो मदार अमाल नियत के मुताबिक है, जैसे नियत करोगे वैसे ही मसला होगा। रमजान में नमाज अदा करने से पहले तौबा करना जरूरी है। हमने इधर की नमाजें नहीं पढ़ी हैं, अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा, हम इसके बाद नमाजें पढ़ना शुरू करेंगे। ये ऐसा आज़म हमें करना चाहिए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी पिछली खताओं को माफ करे और आगे हमें जन्नत में जगह दे। ये तौबा करना जरूरी है। हम ये समझते हैं कि चलो अब नमाजें मत पढ़ो, आगे हम पढ़ तो लेंगे, नहीं मेरे भाइयों, अभी अल्लाह
अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, हम नमाजें पढ़ना शुरू करें। आइए एक आयत करीमा और मैं लेकर के चलूं। यहाँ बेनमाजियों का अंजाम क्या हुआ? जहन्नम की वादी के अंदर डाल दिए जाएंगे अगर वो तौबा नहीं करते हैं। अगर तौबा कर लेते तो ठीक है, और अगर तौबा नहीं करते हैं तो जहन्नम की गई वादी के अंदर वो डाल दिए जाएंगे। और चलें ये शॉर्ट आइए एक हदीस, उसके बाद कुरान करीम की एक आयत करीमा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बहुत सारी बातें कही और उसके बाद क्या फरमाया? मल हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामा। जो इस नमाज की हिफाजत करेगा, जो इस नमाज पर मुहाफ़िज़त करेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज कल क़यामत के दिन उसके लिए दलील होगी, उसके लिए नूर होगी, उसके लिए बुरहान होगी, उसके लिए निजात का जरिया बनेगी। देखिए समरा फायदा आखिरत के अंदर जो नमाज की मुहाफिजत करेगा। और यहाँ पर भी देखो मुहाफिजत और मुहाफिजत कहते हैं कि अगर इस स्टेज पर अभी यहाँ 1 करोड़ का सामान रख दिया जाए और 2-3 लोगों को कहा जाए कि भाई इसकी रक्षा करना है, इसकी मुहाफिजत करना है, तो बताइए अगर वो तीनों लोग यहाँ कुर्सी डाल करके सो जाए तो यहीं से ये पर्दा फाड़ करके चोर निकल के आएगा और यहीं से निकल के लेके भाग जाएगा। मुसलसल उन तीनों को जगना पड़ेगा, बराबर इसकी हिफाजत करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत कीमती सामान है मेरे भाइयों। नमाज से कीमती चीज क्या हो सकती है? इसकी मुहाफिजत करने की बात अल्लाह के नबी ने फरमाई कि जो मुहाफिजत करेगा कल क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए रोशनी होगी, उसके लिए हिफाजत का नजात का जरिया बनेगी, उसके लिए दलील और बुरहान होगी। इसके अपोजिट में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वमन लम युहाफिज अलैया लम यकुल लहू नूरुन वला बुरहानुन वला निजातुन यौमल क़ियामा। अगर कोई इस नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, अगर इन नमाजों को बराबर नहीं पढ़ेगा, तो कल क़यामत के दिन ये नमाज उसके लिए ना रोशनी होगी, ना उसके लिए दलील होगी, ना उसके लिए बुरहान होगी, ना उसके लिए निजात का जरिया बनेगी, बल्कि और क्या होगा? नतीजा भी जरा नोट कर लें। पहले टुकड़े में यह हुआ कि अगर नमाजें पढ़ोगे तो आखिरत में बेहतरीन बदला, रोशनी, नजात का दरिया, दलील। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए उल्टी पड़ जाएगी। और क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया वकान यौमल क़ियामा मआ कारूना व फिरऔना व हामान व उबई इब्न खल्फ। नमाज की मुहाफिजत न करने वाला कल क़यामत के दिन कारून के साथ में होगा, फिरऔन के साथ में होगा, हामान के साथ में होगा, उबई इब्न खल्फ के साथ में होगा। नतीजा नमाज छोड़ने वालों का अंजाम कितना खतरनाक। काफिरों के सरगना, काफिरों के सरदार, ऐसे लोगों का तज़किरा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कारून के साथ, फिरौन के साथ। कारून अल्लाह का कितना बड़ा नाफरमान था, दौलतों पर खेलने वाला, हामान जिसका हवारी और मवारी था। फिरौन को कौन नहीं जानता है जिसने अना रब्बुकुमुल आला का दावा ही कर दिया था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। और उबई इब्न खल्फ को कौन नहीं जानता है जिसने मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दबाने के लिए हद दर्जा प्रयास किया था, अंतक कोशिशें की थी। मेरे भाई ये सरगना कुफार के लोग थे जिनका तज़किरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि बेनमाजी कल क़यामत के दिन इन लोगों के साथ में होंगे। इन लोगों के साथ में होने का क्या मतलब है? कारून की दौलत मिल जाएगी क्या? हामान वाली दौलत मिल जाएगी?
क्या फिरौन वाला इतना बड़ा जो मकाम वो अपने आप पर अपने तौर पर सोच करके कर रहा था, क्या वो मकाम मिलेगा? नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस तरह कारून जहन्नम में ऐसे ही बेनमाजी जहन्नम में, जिस तरीके से फिरौन जहन्नम में ऐसे ही बेनमाजी भी जहन्नम में, जिस तरीके से उबई इब्ने खल्फ बेनमाजी और अल्लाह का नाफरमान, नबी का नाफरमान जिस तरीके से जहन्नम में जाएगा, वैसे ही बेनमाजी भी इनके साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। कोई कहानी सुना रहा हूं मैं क्या? नबी की हदीस सुना रहा हूं। बेनमाजियों जरा गौर कर लेना। सिर्फ ये सोचो कि मुसलमान हो जाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जैसे चाहो वैसे जिंदगी गुजारो, इन चीजों से काम बनने वाला नहीं है। आइए कुरान करीम की आयत करीमा भी मैं आपके सामने रखूं। बेनमाजी ये जहन्नम में जाने वाले। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें बताई। उन्हीं में आपने एक बात और फरमाई। क्या फरमाया? फला तत्रुकन्ना सलात मक्तूबतम मुतअम्मिदा। ऐ मेरे सहाबी, तुम फर्ज नमाज को जानबूझ करके हरगिज मत छोड़ना। फला तत्रुकन्ना, नूने तकीला जो ताकीद का माना पैदा करता है। इमाम कायनात ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम फर्ज नमाज को हरगिज जानबूझ करके न छोड़ना। फइल्ला मन तरकहा सलातम मक्तूबतन फकद बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अगर जो फर्ज नमाज को जानबूझ करके छोड़ेगा, अल्लाह का जिम्मा उससे हट जाएगा, अल्लाह बरियु जिम्मा हो जाएगा, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रक्षा और हिफाजत नहीं करेगा। आज अजानों की आवाज तेज क्यों निकल रही है? दुनिया वाले आवाज उठा रहे हैं। मस्जिदों में अजानें क्यों हो रही हैं? नमाजें रास्ते में क्यों पढ़ी जा रही हैं? मेरे भाइयों, जब हमने नमाजों को ही छोड़ दिया तो दुनिया वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं और अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हमने नमाजों को नमाजों की तरह पढ़ा ही नहीं, हमने नमाजों की तरह अदा ही नहीं किया है। हमने फर्ज नमाजों को जानबूझ करके छोड़ा है। और मेरे भाइयों, नमाजों को जानबूझ करके छोड़ने वाला ये जहन्नम के अंदर जाएगा। तो जानबूझ करके छोड़ने का मतलब क्या है? मसलन आप बेहोश हो गए, आपको होश ही नहीं रहा और कई वक्त की नमाज निकल गई, तो आपने ये जानबूझ के नहीं छोड़ा, या आप कहीं इतने ज्यादा मशगूल हो गए कि कहीं नमाज पढ़ ही नहीं पाए, तो आपने सोचा कि बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन भूल गए। आपने इरादा बनाया कि मैं नमाज पढ़ लूंगा, लेकिन आप भूल गए, तो ये माफ है। उम्मत मुहम्मदिया के खता और निसियान ये माफ कर दी गई है। लेकिन अगर आप जानबूझ करके चलो जाने दो, अगली नमाज पढ़ लेंगे, अगली चली गई, चलो उससे अगली पढ़ लेंगे, तो मेरे भाइयों ये जानबूझ करके छोड़ी हुई नमाजें हैं। और जानबूझ करके छोड़ी हुई नमाजें अल्लाह के यहाँ ये माफ नहीं है, बल्कि अल्लाह का जिम्मा दुनिया के अंदर भी हट जाता है। दुनिया के लोग हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं और हमें नमाजें पढ़ने से भी दूर कर देते हैं। जब हम अपने मन की नमाजें पढ़ते हैं, जुमा की नमाजें पढ़ते हैं, ईदैन की नमाजें पढ़ते हैं, हम दूसरी अपनी बनावटी नमाजें पढ़ते हैं, जिस तरीके से शाबान, शबे बरात और रजब के अंदर पढ़ी जाती है, हम इस तरीके की नमाजें जब पढ़ते हैं तो फर्ज नमाजों को जानबूझकर के छोड़ने की बिना पर अल्लाह का जिम्मा, अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की रक्षा हमसे हट जाती है दुनिया के अंदर भी। और कल क़यामत के दिन तो जो है लोग जहन्नम में फेंक ही दिए जाए। अच्छा, एक मसला और उसमें जरा नमाजियों की भी थोड़ी समीक्षा हो जाएगी और बेनमाजी भी अपना अंदाजा लगा लेगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए बर्बादी है।
चलो तकरीर यहीं से खत्म कर देते हैं। दिन भर सोचते रहना कि मौलवी साहब ने तर्जुमा क्या कर दिया। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जहन्नम का गड़ा है। वैल के माना जहन्नम की एक वादी और बर्बादी के माना में भी है। जहन्नमियों, नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम की वादी है। अब इसका क्या मतलब है? आगे मतलब भी अल्लाह ने बता दिया। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं, जो अपनी नमाजों के अंदर काहिली करते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर दिखावा करते हैं। दिखावा, नमाजों में सुस्ती। कैसे सुस्ती होती है? एक तो नमाजों को कभी पढ़ना, कभी छोड़ना, कभी पढ़ लेना, कभी छोड़ देना। और अगर आ भी गए नमाज पढ़ने के लिए तो दौड़ते हुए आ रहे हैं, हिसाबो किताब लगाते हुए। खेत में कितना गल्ला आया, आना कितना चाहिए था, दुकान में कितने पैसे लगाए, कितनी जमा आई, कितना खर्च हुआ, कितना बेनिफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, सोचते हुए आए मस्जिद के अंदर। और अल्लाहु अकबर, वुजू बनाया धड़ाधड़, तो वुजू में पता चला कि एड़ियां ही सूखी रह गई, पता चला कोहनियों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये नमाज, मेरे भाइयों, नमाजी ऐसे भी नमाजें पढ़ते हैं। हम लोग तो नमाजें पढ़ाते भी हैं, नोट करते हैं किस किस तरीके से लोग नमाजें पढ़ते हैं। तेजी से आए, मस्जिद में आने के बाद जल्दी से वुजू बनाया धड़ाधड़, न पता चला कि पानी कहां तक पहुंचा, वुजू कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और मेरे भाइयों, अगर जहां तक आज़ा का धुलना जरूरी है, अगर वहां तक पानी नहीं पहुंचा तो आपका मस्जिद में आना बेकार हो गया, आपकी नमाज होगी नहीं, नमाज कबूल नहीं होगी। अब गया फटाफट, जाते ही फटाक से खड़ा हो गया, न रफुल यदैन का पता है कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, न ये पता है कि इत्मीनान से जाकर के सब में खड़ा होना चाहिए। गया धड़ाक से मार दिया। अब ये रफुल यदैन, बहुत सारे बेचारे जब रफुल यदैन करते तो इतना लंबा यहाँ से उठाया, दोनों हदीस को ऊपर कर दिया। एक हदीस में इला उज़नै है, दूसरे हदीस में इला मनकब हज़बा मनकबै है, कंधों के बराबर रफुल यदैन। यानी दोनों हदीस पर जब अमल करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ पहले इत्मीनान से खड़े होइए। खड़े होने के बाद आपके जहन में होना चाहिए मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, या असर की नमाज पढ़ रहा हूँ, या मगरिब की पढ़ रहा हूँ, या इशा की पढ़ रहा हूँ, फजर की पढ़ रहा हूँ। आपके जहन में नियत होनी चाहिए, जुबान से नहीं करना है, लेकिन जहन में होना चाहिए कि मैं नमाज कौन सी पढ़ रहा हूँ। अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज में खड़ा हुआ लेकिन बादल छाए हुए थे, नमाज पढ़ के गया, क्या रे ये कौन सी अज़ान हो रही है, मैं तो अभी असर की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो गोया कि ज़ोहर की नमाज में वो असर की नमाज ही पढ़ रहा था, ज़हन हाजिर ही नहीं था। तो बाकी उलमाए किराम बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपने तौर पर जो समझता हूँ उस आदमी की नमाज नहीं जो पढ़ रहा हो ज़ोहर की और नियत हो असर की। तो होश में नमाजें पढ़ना चाहिए बड़े इत्मीनान से, और आने के बाद खड़े हो, पैर कहाँ पे हैं, कैसे होंगे, रुख उंगलियों का कैसा होना चाहिए, और उसके बाद तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। कानों से ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, कंधे से नीचे नहीं जाए, दोनों हदीस पे अमल हो गया। अब बहुत सारे लोग तो बेचारे यहाँ पे लिया, अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा कर दिया। और बहुत सारे हमारे ये भाई जो रफुल यदैन पे लड़े जाते, आए फटाक से झटका मारा, अल्लाहु अकबर, एक हाथ ये जा रहा, एक हाथ ये जा रहा। ये कौन सी नमाज है भैया, ये कौन सा रफुल यदैन है? रफुल यदैन पे लड़ाइयाँ झगड़े, और हम कर ये रहे हैं कि नमाज में आए तो पता ही नहीं है, हल्के से झटका मारा और खड़े हो। ये नमाज है। फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती और काहिली करते हैं। अगर इमाम साहब ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, ज़ोहर की 4 रकात की जगह 3 रकात पर सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इमाम साहब को तो शक है, लग रहा है 3 ही पढ़ा दी। अब चुपके से घूम के बैठ गए, अब देख रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ में बोल रहे हैं, मौलवी साहब ऐसा लग रहा है 3 रकात पढ़ी है, तो दूसरा कह रहा है पता है 5 पढ़ाई है, वो 3 को ही 5 कह दिया उसने, चौथा कह रहा नहीं पूरी पढ़ाई है। तो ये इख्तलाफ क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो हाजिर ही नहीं है, वो तो नमाज में पढ़ रहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु, जुबान कुछ और कह रही है, दिल कुछ और कह रहा है।
वो अपना खेत का हिसाब कर रहा है, वो अपनी दुकान का हिसाब कर रहा है, या घर पर बीबी और शौहर की जो लड़ाई हो रही है वो यहाँ पर खेल रही है। मियां और बीबी की लड़ाई, नमाज में खड़ा है, वो बेचारा सोच रहा है कि मैंने बीबी को काश ऐसे ना कहा होता, सोच रहा है। उधर इमाम साहब ने 3 पढ़ा दी, अब यहाँ लड़ भी रहा है, कह रहा ना 4 पढ़ाइए, वो कह रहा ना 5 पढ़ाइए। लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है? हम नमाज में कंप्लीटली हाजिर ही नहीं है जहनी तौर पर। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाजों के अंदर सुस्ती करते हैं, यानी उनका खुशू और खुदू भी मुकम्मल नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि नमाज में हम कह क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है नमाज में हम पढ़ क्या रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि नमाज में उन्होंने 2 रकात पढ़ी है या 3 रकात पढ़ी है। ये नमाजें हमारी हो रही है। अल्लज़ीना हुम युराऊन, और जिन नमाजियों के लिए बर्बादी है वो नमाजी वो है जो अपनी नमाजों के अंदर दिखावा करते हैं। दिखावा करते हैं, गए नमाज पढ़ने के लिए, आ रहे पढ़ करके, पड़ोसी कहेगा कि ये बहुत नमाजी हैं। जुमा क्यों सबके सब पढ़ लेते हैं? इसलिए कि जुमा सब पढ़ते हैं। अगर एक आदमी नहीं पढ़ेगा तो मुआशरे के लोग कहेंगे ये कितना गया गुजरा, जुमा भी नहीं पढ़ रहा है। इस बिना पे सब पढ़ लेते हैं दिखाने के लिए। कितने लोग तो दिखाने के लिए ईद की नमाज भी पढ़ते हैं कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो लोग कहेंगे अरे लो इसको तो ईद की नमाज भी मैसर नहीं हुई, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाया। तो ऐसे ही बहुत सारे नमाजी दिखाने के लिए, और खास तौर से अगर किसी लड़के का रिश्ता लग जाए तो मस्जिद में देखता है कि हमारे ससुर जी किधर बैठे, अब खूब लंबी लंबी पढ़ रहा, ससुर जी कहेंगे लड़का तो नमाजी है, ऐसा खूब लंबी लंबी पढ़ रहा, दिखा रहा है, सालों को दिखा रहा है। या ये स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फजर में बड़ी कराहियत के साथ में उठते हैं और आगे जाके बैठ गए कि हमारे इमाम साहब या हमारे उस्ताद मोहतरम देखेंगे कि हाँ अब्दुल्ला नमाज पढ़ने आ गया। तो ये दिखावा। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो अपनी नमाजों के अंदर दिखावा करते हैं। मेरे भाइयों, इबादत के अंदर रिया नुमूद, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सबसे ज्यादा अपनी उम्मत से जो डर रहा हूँ वो शिर्क खबी से डर रहा हूँ, यानी रिबा, रिया और नुमूद से डर रहा हूँ। तो ऐसे नमाजी, अब जरा मसले को समझ लें, बेनमाजी का अंजाम। नमाजें पढ़ने वाले अगर नमाजों का हक अदा करते हुए खुशू और खुजू के साथ में, इत्मीनान के साथ में अगर नमाजें ना पढ़े तो उनके लिए जहन्नम की वादी है। तो बताओ जो नमाजें नहीं पढ़ेंगे उनका हाल क्या होने वाला है? जो नमाज पढ़ने की मेहनत से जा रहे हैं और नमाज सही नहीं पढ़ रहे हैं, सुस्ती और काहली के साथ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए जहन्नम की वादी है। और आपको नहीं मालूम है, एक सहाबी नमाज पढ़ लेते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, लौट जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी फिर पढ़ो। 3 मरतबा पढ़वा दी। प्रैक्टिकली सवाल अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। जब सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी इससे अच्छी नहीं पढ़ सकता मैं, आप बता दीजिए आप कैसे पढ़ूं? तो आपने फिर बताया कि रुकू ऐसे किया जाएगा, सजदा ऐसे किया जाएगा, और क़याम किस तरीके से किया जाएगा, खड़े कैसे होना है, वुज़ू किस तरीके से करना है, ये तमाम की तमाम चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। तो नमाजियों ढंग से नमाज पढ़ा करो, संजीदगी और मतानत के साथ में नमाजें पढ़ा करो। और बेनमाजियों मसला समझ लो, अगर नमाजें पढ़ने वाले अगर ढंग से नमाज ना पढ़ पाए तो वो जहन्नम में जाएंगे। तो बेनमाजियों तुम्हारा क्या हाल होगा? आइए अब उस आयत करीमा को पढ़ देता हूँ। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो अल्लाह जन्नतियों को उन जहन्नम वालों का नजारा कराएगा। तो वो पहचानेंगे, अपने बाला खानों से देखेंगे अरे ये तो फला चौधरी है, ये फला चौधरी है, ये तो अरे चौराहे पे बहुत ज्यादा बोला करते थे, ये तो बड़े माहिर, अरे इसको तो हम जानते हैं ये फला रिश्तेदार है, लेकिन ये जहन्नम में कैसे चले गए? सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में ला करके डाल दिया? जहन्नम में डालने का वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है? तुम जहन्नम में क्यों आ गए, किस अमल के बदले में आ गए?
तब जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। सूरतुल मुद्दस्सिर की आखिरी आयत तेरा पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो तमाम के तमाम लोग जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। हम दुनिया के अंदर नमाजें नहीं पढ़ा करते थे और हम मिस्कीनों को, यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे। यानी ना अल्लाह का हक अदा करते थे, ना बंदों का हक अदा करते थे, ना हुकूकुल्लाह ना हुकूकुल इबाद, दोनों में 0 सन्नाटा थे। और करते क्या थे? वकुल्ना नखूज़ु माल खाइज़ीन। आजकल बच्चों तराने गाने वालों के साथ में तरह तरीके की खुराफातें किया करते थे। चौराहों पर लंबी लंबी हाका करते थे। चौराहों पर हमारे बिलमुकाबिल कोई मोलने वाला नहीं था। ये आलम था हमारा दुनिया के अंदर। क्या जवाब दे रहे हैं? नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। मालूम ये हुआ कि जहन्नमी यानी बेनमाजी ये जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। लिहाजा मेरे भाइयों जरा गौर करो। और भी अहादीस हैं, एक लंबा मजमून है। मैंने ना आपको फजीलत बताई है ना शराइत बताए हैं, सिर्फ मैंने जितना मौजू बनाया था कि नमाज ना पढ़ने वालों का अंजाम आपने सुन लिया। सूरह मरियम की वो आयत जिसके अंदर अगर नमाज़े आदमी नहीं पढ़ेगा तो जहन्नम की गई वादी में डाल दिया जाएगा, इल्ला ये कि वो तौबा कर ले। और हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हिफाजत नहीं करेगा नमाज की वो कारून, हामान और फिरऔन और उबई इब्न खल्फ के साथ में होगा। इससे भी पता चला वो जहन्नम के अंदर जाएगा। और कुरान करीम की सीधी सी आयत साफ साफ बता रही है कि बहुत सारे जहन्नमी नमाज ना पढ़ने की बिना पर जहन्नम के अंदर जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला इस्लाम के दूसरे रुकन नमाज की हिफाजत करने वाला बना। अल्लाह नमाजों को कायम करने वाला बना। इलाहुल आलमीन जो नमाजें पढ़ते हैं उनकी नमाजों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की नमाजों को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन जो नमाजों में सुस्ती और काहली का शिकार है रब्बुल आलमीन उन्हें सुस्ती और काहली से दूर फरमाकर चुस्ती के साथ और खुशू खुजू के साथ में नमाजें अदा करने वाला बना। इलाहुल आलमीन इन बच्चों ने जो हिफ्ज किया है रब्बुल आलमीन इनके हिफ्ज को कबूल फरमा। अल्लाह इनके सीनों में इसकी हिफाजत फरमा, इसको जो है बचाए रखना। अल्लाह इन्हें हौसला और हिम्मत अता फरमाना। रब्बुल आलमीन इन बच्चों को दुनिया में भी तरक्की अता फरमा और आखिरत में इसका बेहतरीन सिला और बदला अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।